भगवान के नाम पे कोई दे दो। सोनू, ये सोनू यहाँ क्या कर रहा है? 1000 रुपए? धन्यवाद भैया, भगवान आपको खुश रखे। ये लो आप। अनुज भैया, आप यहाँ कैसे? ये भिखारी सोनू का भाई है? भैया, जब कोई इंसान 3 दिन से भूखा हो तो उसे भीख मांगने के अलावा और कुछ समझ नहीं आता भाई। आप भूखे हो क्यों? आपको तो इस टाइम घर पे होना चाहिए। भाई, मेरा कोई घर नहीं है। मेरे छोटे भाई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन आपको घर से बाहर निकाला क्यों? क्योंकि भाई, कुछ महीनों से मेरी बहुत तबीयत खराब रहने लगी, जिसके कारण मैं कोई काम नहीं कर पाता था। इस वजह से उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। निकल यहाँ से। तेरे दवाइयों का खर्चा उठा उठा के मैं थक चुका हूँ। अरे किसी ने तुम्हारे दवाइयों का खर्चा उठा उठा के इस दुनिया से मैं ही उठ जाऊंगा। मैं तो तेरा बड़ा भाई हूँ। इस समय तुझे मेरी सेवा करनी चाहिए, मेरा ध्यान रखना चाहिए। भाई, मैंने आज तक जो भी कमाया सब तुम्हारे ऊपर लुटाया मैंने। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल गरीब और निर्धन हो चुका हूँ। यहाँ तक कि ये शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा। भैया, मेरे भाई, कुछ तो सोच मेरे बारे में। अरे फर्ज तो मेरा यही बनता है कि अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखो, उनके जरूरत की चीजें लाके दूं। लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ? तुम्हारी दवाइयों का खर्चा उठा रहा हूँ। अरे अगर मेरे ऐसे हालात रहे ना तो कर्जों में डूब जाऊंगा मैं। और तुम्हें क्या है, तुम्हारी दवाइयाँ कब खत्म होंगी ये नहीं पता। तुम ही खत्म हो जाए इससे अच्छा। देखो भाई, तुम ना मेरे को कंगाल करके छोड़ोगे। तुम्हारी दवाइयों के चक्कर में मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो गई है। अब और नहीं होता भैया मेरे से। मैं हाथ जोड़ सा निवेदन करता हूँ, आप यहाँ से निकल जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। अच्छा छोटे, आज मैं नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं आज तेरे ऊपर बोझ बन गया। और जिस वक्त मैं नौकरी करता था, तेरे सपने पूरे करता था, उस वक्त मैं बहुत अच्छा था। अरे भैया, बोझ ही हो आप, और इस बोझ को ना मैं ज़्यादा तक अपने सर पे नहीं रख पाऊंगा। आप निकलो यहाँ से। ठीक है छोटे, तू मुझे बोझ समझता है ना। तेरा भाई मर जाएगा मगर तेरे दरवाजे पे कभी लौट के नहीं आएगा। कभी लौट के नहीं आऊंगा मैं। अरे अच्छा होगा मत आना, कम से कम घर की इज्जत तो बनी रहेगी। और निकलो यहाँ से। सोनू, उसने एक बार भी नहीं सोचा इस अपने भाई के बारे में कि मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा। सोनू, ये कौन है? पूनम, ये मेरे मुंह बोले बड़े भाई हैं। जब मैं छोटा था ना, चाय की दुकान पर काम करता था। ये भैया मुझे वहीं पर मिले थे। और एक बार की बात है, इन्होंने मुझसे पूछा कि तू पढ़ेगा? तो मैं कैसे मना कर देता, मुझे तो पढ़ना था। और इन्होंने फिर मेरे स्कूल में एडमिशन भी कराया और वहाँ की फ़ीस भी भरी। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, मैं इन्हीं की वजह से हूँ। इन्होंने मुझे सड़क से उठा के आज इतना बड़ा आदमी बना दिया। पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी एक दिन आप मुझे इस हालत में मिलोगे। भैया, इतना कुछ हो गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हूँ तो आपका भाई ना, चाहे भले मुँह बोला भाई हूँ। भाई, जब अपनों ने ही धोखा दे दिया तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद लगाता। मैंने तो ये सोच लिया था कि अब मुझे आगे की जिंदगी ऐसे ही जीनी है, भीख मांग कर। आपने ये सोच कैसे लिया? अगर आप मुसीबत में हो तो मैं कुछ करूं भी ना। आपने एक यतीम बच्चे की ज़िंदगी संवार दी। अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपकी ज़िंदगी संवारूं। आप चलो मेरे साथ। आज के बाद से आप हमारे साथ हमारे घर में रहोगे। तो क्या आप ये हमारे साथ रहेंगे? आज से ये हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। भैया, आपके एक भाई ने अगर साथ नहीं दिया तो क्या हुआ? दूसरा भाई तो है ना आपके साथ, और वो आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होने देगा। आप मेरे साथ चलो।